जीतनराम मांझी जी सबसे पहले कि उनसे बड़ा गांधी जी के हरिजन अभी तो कोई पैदा ही नहीं लिया है। और जीतन राम मांझी जी को पहले मांझी समाज के लोग उनको जूता से मारे कि आज तक जब से वो राजनीतिक में आए हैं कोई गरीब आदमी को, असहाय आदमी को, कमजोर आदमी को राजनीतिक में लाए हैं। वो अपना बेटी को राजनीतिक में लाए, अपना दामाद को राजनीतिक में लाए, अपना समधी को लाए, अपना समधिन को लाए, खुद लाए, अपना बेटा को लाए, अपना पुतोह के लाए। और बाकी मांझी जी क्या करें कि अपना थूक के और अपने चाट लेते हैं। एक तरफ ब्राह्मण को गाली देते हैं और एक तरफ ब्राह्मण को घर में घुसाकर खाना खिलाते हैं। तो इनका दोगला नीति जो है पूरे समाज समझ रहा है। आज के डेट में जीतनराम मांझी जी उद्योग विभाग के वो मंत्री हैं। वो चाहेंगे तो 1 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक हमारे मांझी समाज के भाइयों को लोन दे सकते हैं। आज तक मांझी समाज के लिए कितने स्कूल खुलवाए हैं? आज तक मांझी जाति के कितने लड़कों को, नौजवान को विदेश भेजे हैं पढ़ने के लिए? क्यों नहीं भेजे हैं? और जब चुनाव आएगा तो कहेंगे मांझी हैं, चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे आरक्षित सीट से। दोस्तों, एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब से ये फैसला आया है कि प्रत्येक राज्य आरक्षण के मुद्दों को लेकर कोटा में जो है कोटा बना सकते हैं, अन्य वर्ग को वर्ग में बांटकर आरक्षण देने की बात जब से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तब से पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम जो दलित जाति के जो दिग्गज नेता हैं वो जो है इसका विरोध करके 21 अगस्त को भारत बंद का भी ऐलान कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि दलित जाति से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं जीतनराम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी फिलहाल में केंद्र सरकार में ये मंत्री हैं। और वो जो है समर्थन किए हैं और समर्थन करते हुए कहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट आज फैसला जो है दिया है, इससे 10 साल पहले इस तरह का फैसला जो है दे देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हुए हैं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के पास। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका जनतंत्र खबर न्यूज चैनल का। जितने व्यूअर्स रखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा कि जो एससी रिजर्वेशन को लेकर ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट को, गोल्डन दास आखिर इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम लोग 21 अगस्त को पूरे भारत बंद करने का ऐलान किए हैं और शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। और जो एससी एसटी क्रीम लेयर जो ये जातिवादी मानसिकता को निस्सोच के जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको असली औकात दिखाने का काम करेंगे और उनको वापस लेने पर मजबूर करने का काम करेंगे। तो ये जो एससी एसटी रिजर्वेशन हमला बोला गया है, कहीं एससी एसटी एक्ट पर तो कहीं कुछ हमला होने वाला नहीं ना है गोल्डन? मीडिया मुद्दा यही तो मेन खेला है, यही तो मैं आपको बताने वाला था। एससी एसटी क्रीम लेयर का मतलब क्या? कोटा में कोटा। तो ये सब नौकरी वाला ही आरक्षण खत्म नहीं कर रहे हैं। एससी एसटी में एक्ट में भी ये बांटा जाएगा, कोटा में कोटा। यानी कि जो जागरूक है, जो शिक्षित हैं, जो सक्षम है, वो किसी पर एफआईआर एससी एसटी एक्ट नहीं कर सकते हैं। जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, जो मूर्ख हैं, उनको एससी एसटी करने ही नहीं आता है। जैसे जनरल पर करेगा एससी एसटी एक्ट नहीं। तो उसी तरह जो लड़ाकू है, जो क्रांतिकारी हैं, जो शिक्षित हैं, जो सजन हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वैसे वैसे लोग एससी एसटी एक्ट केस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। और एससी एसटी एक्ट भी खत्म करने का ये बिया जो है ये डाल दिए हैं। और जैसे ही क्रीमी लेयर जब ये पास होगा, उसके बाद फिर एससी एसटी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक है गोल्डन दास जी। तो फिर ये दलित जाति से आने वाले जीतनराम मांझी इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? जीतनराम मांझी जी सबसे पहले कि उनसे बड़ा गांधी जी के हरिजन अभी तो कोई पैदा ही नहीं लिया है। और जीतनराम मांझी जी को पहले मांझी समाज के लोग उनको जूता से मारे कि आज तक जब से वो राजनीतिक में आए हैं कोई गरीब आदमी को, असहाय आदमी को, कमजोर आदमी को राजनीतिक में लाए हैं। वो अपना बेटी को राजनीतिक में लाए, अपना दामाद को राजनीतिक में लाए, अपना समधी को लाए, अपना समधिन को लाए, खुद लाए, अपना बेटा को लाए, अपना पुतोह के लाए। और बाकी मांझी जी क्या करेंगे? सुअर चराएंगे सिर्फ। तो जीतनराम मांझी जी इतना घटिया गिरा हुआ इंसान है कि अपना थूक के और अपने चाट लेते हैं। एक तरफ ब्राह्मण को गाली देते हैं और एक तरफ ब्राह्मण को घर में घुसाकर खाना खिलाते हैं। तो इनका दोगला नीति जो है पूरे समाज समझ रहा है। आज की डेट में जीतनराम मांझी जी उद्योग विभाग के वो मंत्री हैं। वो चाहेंगे तो 1 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक हमारे मांझी समाज के भाइयों को लोन दे सकते हैं। वो चाहेंगे, आज चाहेंगे तो कल वो 10,000 मांझी समाज को करोड़पति बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे।
तो ये मांझी जी के सिर्फ क्यों नहीं बना पाएंगे, क्या दिक्कत है उनको? मैं बता रहा हूँ ना, हम्म, मांझी जी के सिर्फ अब 2 ही काम रह गया है। हम्म, पहला अपना कुर्सी पर बैठे रहना और हम्म, दूसरा भाजपा, आरएसएस और मोहन भागवत को हम्म। दलाली करना, गुलामी करना, जूठा चाटना, तीसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये सब करके ही अगर अपने लोगों को भलाई वो करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ भलाई कर रहे हैं? उद्योग विभाग के मिनिस्टर है ना, हम्म, 10,000 हमारे मांझी समाज के भाइयों को दे दे लोन, हम्म, सबको फैक्ट्री खुलवा दे, कंपनी खुलवा दे, बिजनेस करवा दे। अगर मांझी समाज कोई गरीब और अशिक्षित है, उनको खोलना चलाना नहीं आ रहा है, तो इनका बहुत सारे दलाल हैं, चमचा हैं, हम्म, तो उन लोग को गाइडलाइन करा के इन लोगों को खुलवा दें, हम्म, रास्ता बताएं, बिजनेस करने का तरीका बताएं। हम्म। तो विरोध में बयान दिए हैं, खास कर आपको बता दूं कि विरोध में जो जीतन रामांझी बयान दिए हैं, एक और विरोध जो है चिराग पासवान को इसी मुद्दे पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान सिर्फ जो है अपने लोगों की जो है बात करके वो चाहता है कि सिर्फ हमारे लोगों को ही जो है आरक्षण मिले। तो ये भले ही जीतन रामांझी जो है समर्थन किए हैं उनके फैसले का सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन चिराग पासवान जो है विरोध में है, क्या कहेंगे? चिराग पासवान की इस मुद्दे पर आप साथ हैं कि नहीं उनके? देखिए मीडिया महोदय, सबसे पहली बात हम्म, कि हमारे समाज को हजारों जातियों में बांटा गया, हम्म, उसको सिमट कर बाबा साहब 3 जाति बनाए, एसी, एसटी और ओबीसी। हम्म, और अब हमारे ही समाज के लोग जो गांधी जी के हरिजन हैं, जो फॉरवर्ड आरएसएस और मोहन भागवत और भाजपा के गुलाम हैं, जो उनका जूठा चाटने और तलवा चाटने वाले नेता हैं, अब हमारा जाति को भी बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ खास जाति के लोग फायदा उठा रहे हैं। आप अपना जात को फायदा दे रहे हैं, अपना जात को लोन दीजिए, राजनीतिक में लाइए, तो बेटा आप ही को मंत्री बनेगा, समधिन आप ही को विधायक बनेगा, मंत्री आप ही बनिएगा, मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा, और बाकी मांझी जी तो ठीक है, वो खास जाति के लोग फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी तो आज खास पोस्ट पे हैं, तो आप अपना समाज को खास बनाइए ना, अपना समाज को सशक्त बनाइए ना, शिक्षित बनाइए ना, मजबूत बनाइए ना। आज तक मांझी समाज के लिए कितने स्कूल खुलवाए हैं? आज तक मांझी जाति के कितने लड़कों को, नौजवान को विदेश भेजे हैं पढ़ने के लिए? क्यों नहीं भेजे हैं? और जब चुनाव आएगा तो कहेंगे मांझी हैं, चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे आरक्षित सीट से। इनको तो शर्म आनी चाहिए। और जीतन मांझी जी को भी 21 अगस्त को पुतला बनाकर इनको भी जुती आना चाहिए, ताकि इनका असली औकात आ सके। चिराग पासवान तो विरोध कर रहे हैं, पुनर्विचार याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, तो आप अक्सर चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते देखे गए हैं, तो इस मुद्दे पर आप उनके साथ में है कि नहीं? चिराग पासवान भी विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। चिराग पासवान जी जो है ना, वो ना कभी अच्छा थे, ना अच्छा है, ना अच्छा होंगे। चिराग मतलब आपके साथ नहीं है वो, एनडीए के साथ तो बुरे हो गए, आपके साथ आ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ नहीं रहे भाई, समाज के साथ रहे, संविधान के साथ रहे। तो अभी तो इस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर समाज के साथ तो है ना, वो तो कह रहे हैं ना, इसका विरोध तो कर रहे हैं ना चिराग पासवान। अभी याचिका दायर करने जाइएगा, वहाँ चीफ जस्टिस कौन है? चिराग पासवान जी के मौसा जी हैं। कौन है चीफ जस्टिस? सवर्ण है। सवर्ण है, जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो कोटा में कोटा बांटने की बात कर रहे हैं, वहाँ चीफ जस्टिस कौन है? वही है ना। तो चंद्रचूड़ जी अपने से थूके अपने चाट लेंगे? इनको शर्म नहीं आ रहा है? बेशर्मी के हद पार कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, और समाज के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ताकि हमारा समाज हमको जूता से ना मारे, समाज को लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। कहाँ साथ में हो भाई? रोड पर आओ ना। हाँ, देखिए आज के डेट में जितने भी नेता हैं, सबको विरासत में मिला। तेजस्वी यादव को क्या मिला? विरासत में। जीतन मांझी जी को क्या मिला? विरासत में। चिराग पासवान जी को क्या मिला? विरासत में। इन लोग आज तक समाज के लिए क्या किए? संतोष सुमन जी, इतना मांझी समाज की बेटी को रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, हाथ काटा जा रहा है, कितने जगह रोड पर आए, कितने बार समाज के लाठी खाए, कितने बार जेल गए? चिराग पासवान जी आज तक कितने बार रोड पर लाठी खाए, कितने बार आंदोलन किए, कितने बार लाठी खाए, कितने बार जेल गए, कितने बार गोली खाए? तेजस्वी यादव जी कितने बार समाज के लिए आंदोलन किए, कितने बार लाठी खाए, कितने समाज की छोड़े अपना बाप के लिए आंदोलन किए हैं? लालू यादव जी जो गरीबों के मसीहा कहलाते थे, लालू यादव जी के साथ शोषण किया गया, जातिवादी मानसिकता के लोग, उनको जेल भेजा गया, उनका लड़ाई लड़े हैं, बाप को भेज के अपने मुख्यमंत्री की तैयारी करने लगे। तो ये सब चीज को, सबको, समाज को, जो जमीनी स्तर से हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको समझने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है। अब चिराग पासवान को कह रहे हैं कि जो है वो अपने लोगों के हित में काम नहीं करते हैं, समाज की बात नहीं करते हैं, तो फिर वो बाप के बात करते हैं। चिराग तो पासवान फिर भी तो उनको लोग जो है 100% रिजल्ट दिए हैं, 5 सीटों पर जो है कैंडिडेट उतारे, 5 के 5 सीट जीत लिए, वो भी लोकसभा का। उनका जात का कोई जीते? संबिया चौधरी कौन जाते हैं?
चौधरी हैं उनका पास में। हस्बैंड कौन जाते हैं? भूमियार। मीना देवी कौन जाते हैं? राजपूतीन। शेड्यूल कास्ट के टिकट दिएगा? शेड्यूल कास्ट छोड़िए, नहीं, अपना जात के कहाँ टिकट दिए हैं? जमुई में अपना बहनोई को दिए, हाजीपुर में खुद लड़ गए, बाकी पासवान जी लाठी खाने के लिए, आपको झंडा ढोने के लिए, आपको जिंदाबाद करने के लिए पैदा लिए हैं। तो पासवान जाति के भी हमारे नौजवान भाई लोग समझ रहे हैं कि चिराग पासवान जी जो हैं ये भूमियार हैं और स्वर्ण का ये विचारधारा का फॉलोअर है। इनका टीका टीके और हाथ में माला और धागा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पंडित जी हैं कि शेड्यूल कास्ट है। और चिराग पासवान जी खुद को क्या कहते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी की मम्मी कौन थी? अंजनी। अंजनी को शादी हुआ था? बिना बाप के हनुमान होते हैं। तो क्या चिराग पासवान जी बताएं ये बिना बाप वाला हनुमान है या बाप वाला हनुमान है? ये बात भी पूछा जाए मीडिया महोदय। बोला कि एक एक चीज पर मंथन करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। जो खुद कह रहा है कि हम बिना बाप के औलाद हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, चिराग पासवान जो कह रहे हैं उन्हीं का हम कहना कर रहे हैं। हनुमान जी के माँ जो थी अंजनी थी, अंजनी की शादी नहीं हुआ था। कुमारी माँ के बच्चा हनुमान जी थे। क्या ये भी कुमारी माँ के बच्चा है चिराग पासवान जी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो चिराग पासवान जी अपने आप को हनुमान कहते हैं और ये रामायण में बताया गया, जो हम काल्पनिक नहीं मानते हैं, जो बताया गया, जो लिखा गया, उसको हम बता रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए गोल्डन दास जी हैं और जिस तरीके से जीतन राम मांझी जो है, आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, जबकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पूरे देश भर के एस.सी.एस.टी समाज इसका विरोध कर रहा है। दलित, महादलित और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरीके से इसका समर्थन करने का काम किए, इस मुद्दों को लेकर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने जो है जीतन राम मांझी को लपेटने का काम किया है और पूरी इन्होंने बात जो है जीतन राम मांझी से बताई है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।